मैं देश के कई खेलकूद कार्यक्रमों में गया हूं, लेकिन जितने पारंपरिक खेल मैंने जबलपुर में देखे, इससे पहले एक भी आयोजन में इतने खेल देखने नहीं मिले हैं। यह कहना है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का। वह सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और खिलाड़ियों को पुरस्कारों का वितरण किया। खेल मंत्री ने नगर प्रवास के दौरान आकाशवाणी केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां अव्यवस्था मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। मैं देश के कई खेलकूद कार्यक्रम में गया हूं, लेकिन जितने पारंपरिक खेल मैंने जबलपुर में देखे, इससे पहले एक ही आयोजन में इतने खेल देखने नहीं मिले हैं। यह कहना है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का। उन्होंने यह बातें रानीताल स्टेडियम में सोमवार को सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ी संख्या में जुटे खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि पैरा ओलंपिक, डेफ ओलंपिक में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 2016 में ओलंपिक में केवल 2 मेडल मिले थे और 2022 में 7 मेडल मिले हैं। अगले साल हम खेलकूद की सुविधाओं में बढ़ोतरी करवाएंगे। सांसद राकेश सिंह द्वारा आयोजित सांसद खेल महोत्सव में केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर विजेताओं को पुरस्कृत किया। सांसद खेल महोत्सव में 28,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। 265 टीमों में 28,700 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 28,700 खिलाड़ियों। इन सभी खिलाड़ियों के लिए एक बार जोरदार तालियां और आयोजन कराने वाली कमेटी और सांसद राकेश सिंह जी के लिए भी जोरदार तालियां सबकी ओर। राकेश जी, आपने इस बार ये प्रयास किया तो 28,000। अगले साल जब आप करवाओगे तो 50,000 का आंकड़ा पार कर जाएगा मेरे भाई। लेकिन अगले साल तक जब आप करवाएंगे तो हम आपके लिए खेलकूद की सुविधाओं में थोड़ा विस्तार भी करवाना चाहेंगे। करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? ये इधर वाले तो मान के करवाने चाहिए, इधर वाले नहीं माने। आई इधर से कोई बात नहीं आई ना? तो राकेश जी का प्रपोजल तो रह गया, फिर ऐसे ही आपके चक्कर में रह गया। जहां का सांसद इतना खेलों को आगे बढ़ाने वाले हों, युवाओं के लिए काम करने वाले हों, तो वहां पर खेलों की सुविधाओं की कमी कैसे रह जाए? लगा हुआ कंचा, लाठी, कुर्सी दौड़, ये सारे परंपरागत खेल। मैं देश में बहुत सारे खेलकूद कार्यक्रमों में गया, लेकिन इतने ट्रेडिशनल गेम्स अगर किसी सांसद ने कराए हैं तो उनका नाम राकेश सिंह जी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज खेलो इंडिया का बजट 2,000 करोड़ से ज्यादा का है। हम 1,000 खेलो इंडिया के सेंटर इस साल बनाकर पूरा कर देंगे। हर सेंटर को चलाने पूर्व खिलाड़ी को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। खेलो इंडिया गेम का आयोजन इस साल मध्य प्रदेश को मिला है। मोदी सरकार ने खेलो इंडिया को बढ़ाने का अभूतपूर्व काम किया है। अगर मैं पिछले रिकॉर्ड देखूं तो जहां 2016 में 2 ही मेडल ओलंपिक्स में रियो में भारत को मिले थे और पैरालंपिक्स में 19 लोग का कंटिंजेंट गया था, तो अब कितना फर्क पड़ा है किसी को पता है? क्योंकि आप सब खेल देखने भी आए, खेलते भी हैं। क्या क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क पड़ा भारत की खेलों में कि नहीं फर्क पड़ा? कितना फर्क पड़ गया है? केवल जबलपुर की नहीं, पूरे देश की बात पूछ रहा हूं भाई। मित्रों, 2016 में केवल 2 मेडल मिले थे, लेकिन 2022 के ओलंपिक्स में 7 मेडल आज तक के सबसे ज्यादा भारत के ओलंपिक्स में मिले। 2016 में पैरालंपिक्स में 4 मेडल मिले थे, इस बार 19 मेडल मिले हैं। डेफ ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज्यादा 16 मेडल मिले। और जो हमने 73 साल में कभी बैडमिंटन का थॉमस कप भारत ने नहीं जीता था, इस बार भारत की बैडमिंटन टीम ने गोल्ड मेडल थॉमस कप में भी जीता है। ट्रैक एंड फील्ड, अगर मैं एथलेटिक्स की बात करूं तो एथलेटिक्स में भी हमें गोल्ड मेडल का इंतजार 112 सालों से था।
लेकिन नीरज चोपड़ा के आने का इंतजार था। नीरज चोपड़ा आए और गोल्ड मेडल भारत को जैवलिन की ऐसी थ्रो देकर जिताया, वो भी अपने आप में इतिहास बना। मैं देख रहा हूँ आज हम 2397 करोड़ रुपए के स्टेडियम पूरे देश भर में बनाकर दे रहे हैं। जब आधारभूत ढांचा बनेगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तभी तो जाकर खिलाड़ी आगे बढ़ पाएंगे। और हम लोग भी चाहते हैं कि देश भर में खेलों की सुविधाएं बने। खेलो इंडिया सेंटर, ये एक एक गेम का एक एक सेंटर बनता है। हम 1000 सेंटर पूरे देश भर में बना रहे हैं। 750 सेंटर्स की अनुमति दे दी गई है और इस साल 15 अगस्त 2023 से पहले 1000 सेंटर खेलो इंडिया सेंटर बनाकर पूरे कर दिए जाएंगे। अब इसमें पूर्व खिलाड़ियों को अवसर मिलता है कि वो अपना सेंटर चला सके। 5 लाख रुपया साल का उनको सेंटर चलाने के लिए भी मिलता है। तो खिलाड़ी के जिसके पास नौकरी भी नहीं होगी, वो कम से कम अपना रोजगार स्वरोजगार के साथ साथ खेलों का प्रशिक्षण देने का काम भी करता है, जहां पे मेडल पहनाने का काम होता है। तो इस स्कीम में हमने मैरी कॉम से लेकर नीरज चोपड़ा से लेकर मीराबाई चानू से लेकर पीवी सिंधु, सारे खिलाड़ी इसमें आते हैं। इनके रहने का, भोजन का, इनकी ट्रेनिंग का, ये सारा खर्चा देश और विदेश का भारत सरकार उठाती है। और एक्रेडिटेड एकेडमीज, मान लो पीटी उषा की एकेडमी चलती है, गोपीचंद की एकेडमी चलती है, किसी और की एकेडमी चलती है, इनमें जो खिलाड़ी खेलने जाते हैं या साई की एकेडमी चलती है, तो ऐसे 2400 खिलाड़ियों के लगभग 3000 खिलाड़ी हैं। ऐसे 3000 खिलाड़ियों के ट्रेनिंग पर 6,23,000 किया है। जो आज नेशनल गेम्स इतना बड़ा हो गया है, वो कोई और नहीं, खेलो इंडिया अभियान। इसके अंतर्गत 2 टूर्नामेंट होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और इसमें लगभग 15,000 खिलाड़ी भाग लेते हैं और साथ में कोचेज और स्टाफ आता है। तो इसका इस वर्ष का आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किसी और को नहीं, मेरे मध्य प्रदेश को मिला है। मेरे भाई बहन, देश भर के बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें आएंगे। पिछले साल हरियाणा में हुआ था, हरियाणा में 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और 12 नेशनल रिकॉर्ड में से 11 लड़कियों ने तोड़ने का काम किया है मेरे भाई। तो आप कल्पना कीजिए बेटियां कैसे आगे बढ़ रही। ये जो टॉप स्कीम है, मीराबाई चानू ओलंपिक से पहले, इससे पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के नगर आगमन पर डुमना एयरपोर्ट पर सांसद राकेश सिंह, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल एवं केंद्रीय सूचना प्रसारण विभाग के अधिकारियों ने आगवानी की। डुमना एयरपोर्ट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आकाशवाणी में पहुंचे, जहां उन्होंने विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां एवं बदहाल व्यवस्था पर नाराजगी जताई। उन्होंने हर कक्ष का मुआयना किया और खराब गाड़ियां, कबाड़ और साफ सफाई नहीं होने पर आकाशवाणी कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से सवाल जवाब किए। उन्होंने पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। 30,000 लड़कियों ने इसमें भाग लेने का काम किया है, तो बेटियां आगे बढ़कर आ रही है और आगे और मेडल जीतने का काम करेंगे। हम नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में बना रहे, लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाकर दे रहे हैं। और यही नहीं, जो ट्रेडिशनल गेम्स भाई राकेश सिंह जी ने की है, हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी 5 ट्रेडिशनल गेम्स करते हैं। किनारे पट्टू हो, थमका हो, गटका हो, योगासना हो और मलखम हो। और मैं जब पिछली बार उज्जैन गया था, तो उज्जैन के मलखम के खिलाड़ियों ने तो हर बार खेलो इंडिया में आकर अपनी धूम मचाई है। हम चाहेंगे ये केवल क्षेत्रीय खेल नहीं, ये राष्ट्रीय खेल और अंतरराष्ट्रीय खेल भी मलखम को बनाने का काम और योगासना को बनाने का काम हम करेंगे मेरे भाइयों। बहुत लंबा समय मैं भाषण नहीं करूंगा, लेकिन 2-3 बातें बतानी जरूरी है मीडिया के मित्रों को भी। पहले खिलाड़ियों को अपने रिवॉर्ड और अवार्ड के लिए
दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। मैंने सारा ये ऑनलाइन कर दिया है। आपको केवल अपना सर्टिफिकेट स्कैन करके डालना है, एप्लीकेशन भरनी है, आधे घंटे में आप ये काम कर सकते हो। अब ना आपको फेडरेशन के पास जाना है, ना साई के पास जाना है, ना मंत्रालय आना है। आपको केवल फॉर्म भर के डालना है और आपको आपका पैसा आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से मिल जाता है। जो पहले सालों तक नहीं मिलता था, अब चंद महीनों के अंदर वो काम पूरा हो जाता है। यही नहीं, हमने वेब पोर्टल में कैश अवार्ड के साथ साथ जो आपके लिए पेंशन की स्कीम मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेलफेयर फंड जो खिलाड़ियों के लिए है, ये सारा हमने वेब पोर्टल पर कर दिया। किसी को आने की जरूरत नहीं है। और संस्कृति मंत्रालय करने जा रहा है। ये हम सभी के लिए गर्व और गौरव की बात है कि जिन वीरांगना ने हरदोई का वो स्थान जो अभी तक कहा जाता था कि उपेक्षित रह गया, अब वो एक बहुत ही सुंदर स्थान के रूप में, जनजाति गौरव स्थल के रूप में विकसित होगा। हमने मां रानी दुर्गावती के चरणों में नमन करने के साथ ही इस खेल की शुरुआत की थी। अब माननीय अनुराग जी हमारे बीच में मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, और देश में उनका अपना एक स्थान है। युवा केंद्रीय मंत्री के रूप में पूरे देश में अनेकों ऐसे आयोजन जिनमें खेल जुड़ा होता है, जबलपुर शहर से जुड़ी तमाम ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सरल न्यूज के पेज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी पेज को लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।